गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बेटा हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, ये सब हम आपको डिटेल बता दिए थे। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ओके, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, ये सब सारे पॉइंट हम आपको समझा दिए थे, पूरा क्लियर कर दिए थे। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम आपको दो मेथड बताए थे। फर्स्ट यह बताए थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड यह बताए थे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने का मीनिंग यह है कि हम उसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, फर्स्ट का सेकेंड है। यहाँ पर हम दो क्वेश्चन आपको समझाते हैं। पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ओके, यहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज पूछा है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में 1 2 3 4 5 मैक्सिमम क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना है। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट फाइंड कर लें, और जब मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फाइंड कर लेंगे तब वही वैल्यू हम पुट कर लेते हैं गिवन फंक्शन में। ओके, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, और वह जो रिजल्ट होगा वह मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो जैसे अब आप लोगों को बताया थे कि जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो हम पहले इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे मतलब उसका स्लोप निकालते हैं उस फंक्शन का, और उसको हम इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो वह जो क्रिटिकल पॉइंट सी की वैल्यू मिलेगा मतलब एक्स की वैल्यू मिलेगा। ओके, अब उस एक्स की वैल्यू को हम फिर फंक्शन को सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक्स की वैल्यू उसी में पुट कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो वह मैक्सिमा होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और फिर उसी वैल्यू को रख लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जब इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x माइनस 1 और 2 के पावर 2 टू दी पावर 2 माइनस 1 यही आएगा, और इंटू इस 2x का करेंगे तो 2 मिला, और 3 का करेंगे तो 0 हुआ। ओके, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टू जा 4 इंटू 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, तो यह लिखते हैं फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पर 4 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 डिवाइड कर देंगे तो देखें 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि x इक्वल टू 1/2 पर यह जो स्लोप है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझा चुके थे। इस तरीके से अगर कोई ग्राफ है, अगर इसका स्लोप 0 हो रहा है यानी कि m की वैल्यू 0 है, तो यह क्या होगा, यह x एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, तो x इक्वल टू 1/2 पर इसका जो f डैश x है यह 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका स्लोप 0। ठीक है, तो यह क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब गिवन फंक्शन का हम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग जब करेंगे तो f डबल डैश x, यहाँ देखें इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x होगा यानी कि 4 टू जा 8, यह मिला। अब बेटा आप देखें कि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है। अगर यह लेस देन 0 होता, ठीक है, तो 0 से लेस यानी कि नेगेटिव वैल्यू, और जब डबल डिफ्रेंशिएशन सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि उस गिवन पॉइंट पर जो फंक्शन होगा
वह मैक्सिमा होगा। अब अगर पॉजिटिव आएगा तो उस पॉइंट पर मिनिमा होता है। अब जैसे आप देखें कि यहाँ पर डबल डैश हमने x फाइंड किया तो 8 मिला, ठीक है। यह क्या है, विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पर 8x होता यानी कि x की कुछ न कुछ वैल्यू, यहाँ पर वेरिएबल x होता तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, बट x नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधे f डबल डैश इक्वल टू 8 या ग्रेटर देन 0 हुआ है। अब आप इसको लिख सकते हैं कि 8x इक्वल टू 1/2, इस पर 8 इक्वल टू 1/2 फंक्शन एच पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा, फंक्शन इज मिनिमा। अब जब आपसे मिनिमम वैल्यू पूछे तो यहाँ पर लिख लीजिए मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 इसी फंक्शन में रख लेंगे, ओके। f 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 से 1, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 यानी कि 3 मिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो मिनिमम वैल्यू है वह 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर f इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है। तो जब इसका हम मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करेंगे तो एकदम सेम प्रोसेस जाएगा। हम पहले वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, लिखने के बाद उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। यह देखेंगे कि x के किस वैल्यू पर उसका जो स्लोप होगा वह 0 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसके बाद उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन में x की जो वैल्यू यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए रहते हैं उसको उसमें पुट कर लेते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि नेगेटिव आया कि पॉजिटिव, नेगेटिव आया है तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव आया है तो मिनिमा होगा। अब फिर उसी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ठीक है। इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करा देंगे, ओके। थैंक यू।